देश में बिजली की किल्लत को खत्म करने के लिए आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी करके कुछ सुझाव दिए हैं। आरबीआई ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की तर्ज पर बिजली की कीमतों को पूरी तरह डीरेगुलेट कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आरबीआई ने निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और नुकसान कम करने की सलाह दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एशियाई देशों में कारोबार के लिए सबसे ज़्यादा महंगी बिजली भारत में है, इसे प्रतिस्पर्धी बनाने की ज़रूरत है। सर, ये जो सुझाव दिए गए हैं, ये लागू करना कितना संभव है? रिजर्व बैंक ने उसी बिंदु पर दर्द पर हाथ रख दिया है जिस पर बात करने से पिछले 1 महीने 1.5 महीने से सरकार बच रही है। कोशिश की जा रही है कि बिजली कंपनियों को इस बात के लिए दबाव बनाया जाए, उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वो जो भी हो किसी तरह से महंगे से महंगा कोयला खरीद कर बिजली का उत्पादन शुरू कर दें। राज्यों से कहा जा रहा है, राज्य सरकारें भी अपने संयंत्रों के लिए बिजली कोयला खरीदने के पक्ष में नहीं है। आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है कि भारत के इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ स्ट्रक्चर में बहुत बड़ी समस्या है। क्रॉस सब्सिडाइजेशन भारत की बिजली दरों की सबसे बड़ी समस्या है। भारत में कुछ लोगों के लिए या कुछ उपभोक्ताओं के लिए बिजली सस्ती रखने के लिए उद्योगों को बिजली महंगी दी जाती, और जो आंकड़ा हमारे सामने उसके हिसाब से एशिया में भारत में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है। अगर आप पर किलोवाट अमेरिकन सेंट के हिसाब से देखें कि वो पैमाना लागू किया जाता है, बांग्लादेश में और इंडोनेशिया और मलेशिया में उद्योगों को हमसे सस्ती बिजली मिलती है। यानी हम वहाँ 12 सेंट के आसपास की कीमत है पर किलोवाट आवर की, और भारत में लगभग 18 सेंट के आसपास की कीमत है। और ये इसलिए है क्योंकि राज्य की सरकारों ने बिजली के ढांचे को, और बिजली का ढांचा इतना जबरदस्त, ऐसा मकड़ जाल है, अगर आप अपने आसपास किसी बिजली के पोल को देखें ना, तो उससे बिजली दरों के ढांचे के बारे में आपको पता चलेगा कि उसमें कितने स्तर के पैसे के दर हैं, कितने तरीके के चार्जेस लगाए जाते हैं। और ये पूरा वो जो मकड़ जाल है वो क्रॉस सब्सिडाइजेशन को बनाने के लिए बनाया जाता है, और इसीलिए उस पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी लगाई जाती है। वो ये जब तक नहीं खत्म होगा तब तक भारत में बिजली दरों का ढांचा ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, और फिर वही बात घूमकर कि ना डिस्कॉम बिजली उत्पादन कंपनियां बिजली वितरण कंपनियों को पैसा दे पाएंगी और ना कोल कंपनियों के पास पैसा पहुंचेगा। रिजर्व बैंक ने पहली बार ऐसी सिफारिश नहीं की, इससे पहले भी बिजली सुधारों पर असंख्य समितियां, असंख्य रिपोर्ट सरकार के पास पड़ी हुई हैं जो ये कहती हैं कि बिजली के दरों के ढांचे को पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट किया जाए और सही लागत वसूली जाए, लेकिन उसकी हिम्मत सरकारें नहीं दिखा पाती, और इसलिए हम बार बार इस वजह से संकट में फंसते हैं। भारत में कोयले का संकट नहीं होता, भारत में उत्पादन क्षमता का संकट नहीं होता, भारत में सिर्फ पेमेंट क्राइसिस होती है। भारत में बिजली के क्षेत्र में समय पर पैसा भुगतान करने का संकट है। उपभोक्ता समय पर पैसा देता है, पर सरकार का एक विभाग दूसरे विभाग को समय पर पैसा नहीं देता है। बिल्कुल, यानी कि ये बिजली का, कोयले का संकट नहीं, दरअसल पेमेंट का संकट है।